नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 29वां अध्याय 29वां प्रयागराज महत्व। तो कथा शुरू करने से पहले बोले श्री गणपति भगवान की जय। लोमस ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। यह हम और तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं का उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहाँ देवताओं को भी दुर्लभ मार्ग स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषिवर के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख पिशाचिनियाँ और पिशाच सहस्र उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले कि हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महत्व की सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया। तभी समुद्र मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध कर शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का मुख्य है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडे ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह जमुना जी हैं। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और कहा, और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला और उसके प्रभाव से वह आपस श्राप से मुक्त हो गया। इस प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप से मुक्त कर लिया। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज जी ने यहाँ सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस समय पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र वन कर प्रकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करते हैं वैसा ही फल उनको प्राप्त होता है। अब आप सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करें। उन्होंने पापों से मुक्ति होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस जी से कहा कि हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यहाँ कन्याओं भी हैं, इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण किया। उन सब ने लोमस जी के को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं के साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ महत्व को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त
प्रकार से मुक्ति होती है, उनको मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है और वह वैकुंठ हो जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। तो ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य में उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करे, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। तो भक्तों, तो बंधुओं, यह थी 29वें अध्याय की कथा। बने रहिएगा हरि भजन के साथ। आगे आपको माघ के 30वें दिवस पर 30वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, यानी कि माघ के लास्ट दिवस की कथा आपको सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हरि भजन के साथ। बोले विष्णु भगवान की जय।